हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 और अभ्यास का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह बुक नंबर 2 का जो है पहला पार्ट है। तो आज से जो है बुक नंबर 2 को चालू किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से अपने कॉपी में इसको नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहला हेडिंग है प्रकाश। अब प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। तो लाइट क्या है, जो है इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा बहुत ही सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको परिभाषा तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए। प्रकाश कहेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो कितना आसान है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होती हैं? चलती हैं। संचरित मतलब होता है, संचरण का मतलब चलना, संचरित होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश में क्या है, जो है वैद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से क्या होती हैं? चलती हैं। तो परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िएगा तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश का गुण क्या है? तो यहाँ लिख लेंगे प्रकाश का गुण जो है वह निम्न है। मतलब निम्न मतलब नीचे क्रमशः 1 2 3 करके आपको बताया जाएगा और जो है आपको जो है बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको क्या हो, तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो पहला लिखेंगे इसका तरंगदैर्घ्य, मतलब प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा वह कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के कहाँ तक? 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। तो पहला जो है इसका गुण क्या है, मतलब प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 जो है एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब प्रकाश जो चलते हैं तो वह किसी माध्यम की आवश्यकता को लेना नहीं पड़ता है। प्रकाश जो है स्वयं अपने आप के माध्यम से चलते हैं, माने किसी की सहायता की वह आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। अब अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? तो आप सभी विद्यार्थी क्लास 11 में पढ़े होंगे अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। यदि आप उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या हैं, तो जो है क्लास 11 के फिजिक्स के प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के जो है तरंग पाठ को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगला लिख सकते हैं कि प्रकाश का चाल क्या होता है। तो प्रकाश का चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रकाश का चाल कितना होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश का चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला जो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस रेखा में? हमेशा जो है सीधी रेखा में चलता है। छठवां है प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन मतलब आगना और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना। इस घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश के जो गुण है, 6 प्रकाश के गुण को बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी ये 6 गुणों को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए। आपको यह 2 जो है 6 जो गुण बताया गया है आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला हेडिंग है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होते हैं? तो अब यहाँ इनकी परिभाषा देखिए कितना आसान है। प्रकाश द्वारा अपनाए गए, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ या ऋजुरेखी पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। माने प्रकाश द्वारा जो अपनाया गया जो सरल पथ होता है, पथ मतलब रास्ता होता है, या ऋजुरेखी पथ होता है, उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं।
अब यहाँ पर जो है किरण की परिभाषा जो है 2 लाइन का है, तो इसे आप 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। अगला जो है प्रकाश पुंज क्या होते हैं, तो एक ही दिशा में जाने वाली अनेकों किरणों से मिलकर प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। मतलब एक ही दिशा में जाने वाली अनेक किरण अगर मिल करके प्रकाश किरण को क्या करती हैं, पुंज बना देती हैं, तो पुंज कहलाती हैं। तो परिभाषा बहुत सरल भाषा है, तो परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए या इसको शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में से नोट करके 2 बार पढ़िएगा, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, समांतर पुंज होता है। दूसरा का नाम है अपसारी पुंज होता है और तीसरा का नाम क्या है, अभिसारी पुंज होता है। अब समांतर पुंज क्या है, अभिसारी पुंज क्या है और अभिसारी पुंज क्या है, बहुत आसान भाषा में रहेगा परिभाषा। देखिए यहाँ चित्र से ही देखते आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर समांतर पुंज, क्या कहेंगे, समांतर पुंज। इसकी परिभाषा क्या है, यदि पुंज में, क्या कहेंगे, यदि पुंज में सभी किरणें आपस में क्या होकर जाती हैं, समांतर हो, तो ऐसे पुंज को समांतर पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक देखेंगे, एक किरण गया है सीधा है, फिर यहाँ पे एक किरण गया है, फिर यहाँ पर एक किरण गया है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के क्या हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तो इनकी बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तो इसकी बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यदि पुंज में सभी किरणें आपस में क्या होती हैं, समांतर हो, तो ऐसे पुंज को क्या कहते हैं, समांतर पुंज कहते हैं। मतलब ये जो खींचा गया है किरण, इसको क्या कहा जाता है, समांतर पुंज कहा जाता है। कैसे, क्योंकि हर एक बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर हैं। अब हम लोग सीखेंगे अभिसारी पुंज क्या होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे अपसारी पुंज क्या है। तो अपसारी पुंज बहुत आसान भी है। यदि पुंज में सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये किरण यहाँ से आकर के देखिए, एक बिंदु से, यहाँ से एक बिंदु से, यहाँ से एक बिंदु से और यहाँ एक बिंदु से, तो क्या कहेंगे, यदि पुंज में सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, तो क्या कहते हैं, ऐसे जो है यह अपसारी पुंज कहलाती हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मतलब ये किरण जो है यहाँ पर एक ही बिंदु पर है, तो क्या यदि पुंज में सभी किरणें, तो सभी किरणें जो है किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत हो, तो अपसारी पुंज कहलाती हैं। मतलब सभी किरणें जो है एक ही बिंदु पे क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसी को अपसारी पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अभिसारी पुंज। अब अभिसारी पुंज क्या है, तो कहेंगे यदि पुंज में सभी आपतित किरणें, कौन आपतित, माने आने वाली किरणें, देखेंगे यहाँ से किरण आ रही है, फिर यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ से किरण आ रही है, मतलब आने वाली जो किरण की बात हो रही है, आपतित किरण की बात हो रही है, तो कहेंगे यदि पुंज में सभी आपतित किरणें एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस प्रकार के पुंज को क्या कहा जाता है, अभिसारी पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा कितना आसान है कि यदि पुंज में सभी आपतित किरणें, तो यहाँ देखिए क्या सभी आपतित किरणें क्या एक ही बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ चित्र से आपको देखने से क्या पता चला कि यहाँ सभी जो आपतित किरणें हैं वह एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। तो इस प्रकार के जो पुंज को क्या कहा जाएगा, अभिसारी पुंज कहते हैं। तो और यहाँ अपसारी में क्या था, अपसारी में था यहाँ पर जो है एक ही बिंदु से निकल रहा है, यहाँ पर एक ही बिंदु से जो है क्या हो रहा है, मिलती हुई बाहर जो है प्रतीत हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाहर से जो है एक ही बिंदु पर जो है आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है अंतर दोनों में क्या दिखाई दिया, मतलब एक बिंदु से बाहर निकलना और यहाँ पे क्या बाहर से जो है एक ही बिंदु पर आना, तो अभिसारी पुंज कहलाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश किरण क्या होते हैं, समांतर पुंज क्या है, अपसारी पुंज क्या है, अभिसारी पुंज क्या है। तो आज के इस वीडियो में जो है इतना बताया गया।
कल के वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, उसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि बुक नंबर 2 जो है शुरू हो चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए इस जो है रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से। यहाँ पे जो है इस चैनल पे जो है प्रतिदिन शाम के 6 बजे जो है लाइव क्लास जो है फिजिक्स का चलाया जाता है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।